खुदाम के अजीम और जलाली बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम जो PMCMC चैनल को देखते और पसंद करते हैं। मैं खुदा का खादम होते हुए आप दुआगो हूँ, खुदा आपको बरकत दे। और उसके साथ साथ जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी दिली ख्वाहिश ये होती है कि हम हर उस खुदा के खादम को, परस्तार को सामने लाएं जिनको खुदा ने बरकत दी है। तो आज क्रिसमस के मौका पर शाहीन मेहदी साहब, इनको खुदा ने बड़ी बरकत दी हुई है, हम उनके साथ हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे कि अब हम इनसे पूछेंगे कि बताएं इनका खिदमत का आगाज़, इनका गाने का आगाज़ किस वक्त से है और इनके सादे मोहतरम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेहदी हसन साहब जो किसी भी तारीफ़ के मुहताज नहीं, लेकिन ये खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि शाहीन मेहदी साहब जिनको खुदा ने बड़ी बरकत दी है, उनके उस शागिर्द हैं और वो यकीनन उन्होंने उनसे सीखा है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जितने लोग इस टाइम हमें PMCMC चैनल पर देख रहे हैं, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और अब हम भाई से जो खुदा का खादम है, जो परस्तार है शाहीन मेहदी साहब, हम उनसे पूछेंगे कि आप क्रिसमस के मौका पर अपने लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं और अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में हमें बताएं कि आपने कितना वक्त उनके साथ गुजारा और उनसे क्या कुछ सीखा। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जिमी साहब, थैंक यू। और PM चैनल का जो अपना कीमती वक्त निकाल के आए आप लोग, तो खुदा उनके मुबारक नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और जितने भी सुनने वाले लोग हैं खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने हमारे पाकिस्तान को सलामत रखा, हम सबको सलामत रखा ताकि हम मसीह विलादत की इस खूबसूरत खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। और मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा हम सब लोगों को बरकत दे के इस्तेमाल करता है। ज़िंदगी बख्शी उसने, हमसे कितने अच्छे लोग इस जहान फानी से चले गए, जितना भी खुदा का शुक्र अदा करे कम है। बाकी आपने सवाल किया खासा मेहदी साहब के साथ मैंने कितना वक्त गुजारा। जी। तो काफ़ी वक्त उनके साथ मैंने गुजारा। उस वक्त मैं, मेरे ख्याल में शेख ज़ायद में जॉब करता था 86 में। तो जब शागिर्द हुआ तो बड़ी शफकत मेरी, एक बाप की तरह, उस्ताद तो थे ही मेरे, तो एक बाप की तरह शफकत मेरी उस घराने से मुझे, और बड़ी एफर्ट की। और इस घर में भी 2-3 दफ़ा हुआ है। तो मेरा यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू भी है, वही बाय चांस ही हुआ। मैंने कहा खासा आप मुझे दुआ दे दें कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं अच्छा गाता रहूँ। तो उन्हें बड़े अच्छे अल्फाज कहे और दुआ दी। तो मेरे लिए ये सदाती वार्ड से भी बढ़ के है कि मेरे उस्ताद जी ने मुझे बहुत दुआ दी। बाकी लोगों ने भी, तो आदमी शौक हुसैन खासा नुसरत, जब मैं कमर्शियल करता था तो मैं जितना भी खुदा उनका शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे रूहानी उस्ताद डॉक्टर मरकज़ साहब है। सीखता तो इंसान सारी उम्र ही है, अब भी मैं सीखता हूँ। लोग कहते हैं मैंने मास्टर डिग्री कर ली है, मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सारी उम्र ही सीखता है। जी। जब इंसान कहता है मैंने सीख लिया तो उसी जगह पे फेल हो जाता है। जी सर। तो हमें बताएंगे या हमारे जो PMCMC चैनल देख रहे हैं व्यूअर को बताना चाहेंगे कि आखिरी वक्त में जब आपके उस्ताद मोहतरम हॉस्पिटल में थे तो आपकी उनके साथ जो रफ़ाकत हुई, मुलाकात हुई, तो उन दिनों में जी मैं क्या बात हुई उनके साथ? बड़े प्राउड से ही मैं कहता हूँ कि वो मेरा 22-25 दिन मेरे नसीब में उनकी खिदमत आई। बेशक वो VIP रूम में दाखिल थे, लेकिन उनका मैंने पखाना भी साफ़ किया, पेशाब भी साफ़ किया, वाशरूम में मैं लेके जाता था क्योंकि उन्हें फ़र्ज हो गया था। तो ये 22-25 दिन मेरे नसीब में खिदमत आई और उन्होंने बड़ी ही दुआएं दी जब तक उनकी ज़िंदगी रही। और जब यहाँ से वो लीव होकर कराची चले गए तो खान साहब रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। तो बड़ी दुआएं दी कि मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकता, दुआएं देता हूँ। थोड़ा थोड़ा बोलते थे
तो जिस काम में भी आप जाए शाहीन मेहदी, तो खुदा आपको बरकत दे और कामयाब करे, उम्र की दराजी बख्शे। और खुदा ने ऐसे ही किया कि देखें आप इस एज में भी मेरा सुर, मेरा तो नहीं खुदा की इबादत है, वो ब्लेस करके मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों जो हमें इस टाइम PMCMC चैनल पर देख रहे हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग किसी भी उस्ताद की पनाह में रहते हैं, उनकी रहनुमाई में रहते हैं, उनसे सीखते हैं, जब वो उनको वालिदैन की तरह उनकी इज्जत करते हैं तो खुदा की ब्लेसिंग ऐसे ही मिलती है जैसे कि शाहीन मेहदी साहब को भी खुदा ने ब्लेस किया है। और उसके साथ साथ मैं सर ये आपसे पूछना चाहूँगा जी कि आपके अलावा जो मसीह और भी उनके कोई शागिर्द थे? शागिर्द उस वक्त होता है रूह से दिल से तो मान ही लेते हैं इंसान, जी जी, लेकिन जैसे अनवर रफ़ी है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं मैं रफ़ी साहब का शागिर्द हूँ, लेकिन रस्म नहीं, क्योंकि वो इंडिया में थे रफ़ी साहब, लेकिन वो दिल से माना तो उसकी अंदाज जो उसका गाने का उसमें आ गया। जी जी, लेकिन हकीकत में वो शागिर्द होता है जिसने उस्ताद से गाना बनवाया हो। ठीक हो गया, ये रस्म होती है गाने की, जैसे शादियों में होती है। ओके ओके, तो क्योंकि जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं उनको भी क्लियर पता चल जाए, जैसे कि शादी ब्याह पर गाना बांधा जाता है तो पता चलता है कि जी इस लड़के की या इस लड़की की क्या है जी शादी होने वाली है। इसी तरीके से शाहीन मेहदी साहब बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया जी, गाना इनके हाथ में बांधा। आमीन जी, जी बिल्कुल, खा रहे थे वो जी जी, बहन के घर में महफिल हुई थी बकायदा। और मैं दूसरा बताना चाहूँगा कि मैं जब शागिर्द हुआ तो मैं जैसे आप और मैं बैठे जी जी, मैं उनके पास नहीं बैठता था, मैं नीचे बैठता था। ऐसे ही मैं मुकाम देता हूँ खासा गुलाम अली साहब को, उस्ताद में शौकत खान साहब को, खासा नुसरत साहब को, जो बड़े गवीर जी जी, बेशक मेरा सबके साथ बहुत प्यार था, फैमिली रिलेशन थे। मैं जब मर्जी में उठा के चला जाता था जिसको मर्जी ले, लेकिन मेरे दिल में अब भी रिस्पेक्ट है, अब भी मैं याद करके अश्कबार हो जाता हूँ कितनी प्यार मुझे मिला। लेकिन वो अकीदत से कहते होते थे कि शहीद आप मेरे पास बैठो। क्या बात है, कभी ये खुदा की शुक्रगुजारी होती है जी, ये खुदा की मेहरबानी है। मैंने शाहीन मेहदी साहब की वीडियो में देखा है कि अपने उस्ताद मोहतरम के पाँव दबा रहे हैं, टांगे दबा रहे हैं, तो ये खुदा ये चाहता है कि जब हम अपने रूहानी बाप की इतनी मोहब्बत प्यार करें, उनके साथ इज्जत करें, तो यकीनन खुदा बरकतों से नवाजता है। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी समझता हूँ कि खुदा की एक शफकत है हमारे इस भाई पर, इस खुदा के बंदा पर, जो इसी तरीके से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। यकीनन 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 ये उस्तादों की दुआएं हैं और खुदा की शफकत है, मेहरबानी है, क्योंकि जो लोग रूहानी बाप का इज्जत करते हैं वो फिर जिस्मानी बाप की भी इज्जत करते हैं। जो PMCMC चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो नौजवान बेटियाँ या बेटे हमें देख रहे हैं, मेरे अजीज बहनों और भाइयों बेटियों, जब आप वालिदैन की इज्जत करेंगे तो वो आपके लिए दुआ देंगे। अगर आप रूहानी बाप की इज्जत करेंगे, यानी कि खुदा के खादमों की, या अगर आप परस्तार हैं, पास्टर हैं, जब खुदा के खादमों की इज्जत होती है तो खुदा की इज्जत करते हैं। आमीन जी। जी, तो उसके अलावा मैं शाहीन मेहदी साहब से वो जो भी हमें गीत सुनाना चाहें वो ज़रूर सुनाएं। जो PMCMC चैनल को देख रहे हैं, यकीनन आप इस गीत के वसीले से भी बरकत पाएंगे। जैसे कि अरसा दराज से आप इनके गीत हमारे चैनल पर चलते देखते हैं, ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि अब वो हमारे सामने लाइव बैठे हुए वो खिदमत को संजाम देंगे। जी सर। मैं ये भी बताना चाहूँगा PMC चैनल जुवेद साहब के साथ ये भी गवाही है, जितने भी TV चैनल्स हैं खुदा उनको ब्लेस करे। जितने भी TV चैनल्स हैं, मसीही जो TV चैनल्स हैं, उन्होंने कभी मुझसे पैसा नहीं लिया। जो भी मैं गीत तैयार करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो ऑन एयर कर देते हैं। ये उनके लिए भी मैं दुआ गो, खुदा उनको बहुत बरकत दे। ख़ास तौर पे PMC चैनल के लिए जिनके पास वसाइल करना, खुदा उनको बहुत ब्लेस करे। तो थोड़े वसाइल में भी वो खुदा के वफादार हैं, तो खुदा उनको ब्लेस करके इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी दुआ है
कि इस क्रिसमस पे आप और मसीही लोग हज़ारों क्रिसमस मनाएं और खुशियाँ बांटें। बड़ा खूबसूरत ये गीत है, मेरे नौजवान उस्ताद डॉक्टर मरकज़ फिज़ा साहब का लिखा हुआ, आपकी दुआ के साथ, आज़ाद के साथ। खुशी की बशारत मिली है, खुदावंद खुदा की रफ़ाक़त मिली है। सदा खुश रहो और मिलकर ये खुशियाँ बढ़ाओ, है मेरी दुआ। क्रिसमस की बरकत सबको, मुबारक हो क्रिसमस की बरकत सबको, हिफाजत मिले उसकी दिन रात सबको। सदा खुश रहो और दिल की मुरादों को पाओ, है मेरी दुआ। तुम हजारों क्रिसमस बनाओ, है मेरी दुआ। और इसके अलावा सर मैं ये पूछना चाहूँगा जी जी कि जो क्रिसमस के मौका पर जो परस्तार हैं, जो यंग नौजवान जो इस टाइम नए उभर रहे हैं, जो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो लाइव तौर पर इस गाने की खिदमत को सरंजाम दे सकें और चर्चिज़ के लिए और दूसरे लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए एक नमूना बने। वो वाला नमूना नहीं, अगले कहें जी नमूना ही लग रहे हैं, वो नहीं, क्योंकि उनकी तरफ देख के दूसरे लोग भी कायल हों कि हम भी गाना सीखें, हम भी क्वायर में खड़े हों या हम भी परस्तार बने। क्योंकि जब आप जैसे तजर्बागार लोगों से जब दूसरे को सीखने के लिए मिलता है तो यकीनन जो लोग आपकी बात पर अमल करेंगे वो यकीनन आपकी तरह खुदा उन्हें भी ब्लेस करेगा जैसे आपको खुदा ने ब्लेस किया। मैं तो
जब भी किसी टीवी चैनल पे देता हूँ इंटरव्यू, मेरी ख्वाहिश होती है कि सच्चाई बयान करूँ, तजर्बा अपना बयान करूँ। जी जी। तो पहली तो बात ये कि जो वर्शिपर लोग हैं वो सीख पूछ के आए, खुदा की नोटिंग मांगे, खुदा का पाक रूह का मसा मांगे, जब खुदा उनको इस्तेमाल करे। तो ज़रूरी नहीं कि आपने गीत का लिया, गीत भी खुदा का कलाम होता है, बशर्ता कि उसकी थियोलॉजी खुदा के कलाम के मुताबिक हो। हर गीत खुदा का कलाम नहीं होता। अब देखें पादरी आईडी शहबाज साहब के ज़बूर देखें, उसमें किसी ज़बूर में मतलब कोई जिक्र नहीं नाम का उनका, लेकिन खुदा ने उसको ब्लेस किया और अपने कलाम का पूरा किया कि उसके कलाम में लिखा है कि सादक की यादगार हमेशा रहेगी। जब तक ये दुनिया बाद है ज़बूर लोग गाते रहेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट होगी हर बार जब तक ज़िंदगी में कहता रहूँगा कि ज़बूरों की तर्ज़ों को चेंज ना किया करें मेहरबानी से। तो दूसरा बात यह कि वर्शिपर खुदा को खुश करें, खुदा की अनॉइंटिंग, ये मैंने अपने रूहानी उस्ताद डॉक्टर मरकज़ुल्लाह साहब से सीखा है कि खुदा की अनॉइंटिंग तादाद पे मुनसर नहीं, ये नहीं कि लाखों लोग आएंगे तो फिर खुदा की ज़रूरी होगी। खुदा के कलाम में लिखा है जहाँ एक या दो भी सच्चे दिल से मेरा नाम लेकर इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो खुदा की हजूरी ममूरी मांगे तो खुदा हर वक्त हमारी दुआ सुनता है। बाद में सच्चा खुदा है, उसके कलाम में लिखा है कि किसी इंसान की बात नहीं कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे कलाम की बातें हरगिज़ न टलेंगी। आमीन। लेकिन सर मेरा सवाल वही है कि मैं ये आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप नौजवान जो बेटियां और बेटे गाने का शौक रखते हैं या गा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनकी वजह से वो ब्लेस हों, उनका पाक रूह से भर जाएं? उनके लिए प्रेज जरूरी, खुदा का कलाम पढ़ना और खाली बस गाकर तो बस ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर बंदा फेमस होना चाहता है, बरकत की तरफ कोई नहीं आता जी। मेन चीज़ है खुदा से बरकत देगा। अगर आप देखें सच्ची बात कर रहे हैं, खासा महदी साहब, खासा गुलाम अली साहब, खासा नुसरत साहब, साहब फतेह अली खान, जितने बड़े लोग थे उस वक्त तो मीडिया होता ही नहीं था। जी जी। उन्होंने अपने काम में इतनी मेहनत की कि आज दुनिया में उनका नाम अच्छा छोड़ गए, काम अच्छा छोड़ गए। तो हमें फैसिलिटीज़ मिली है मीडिया की तो मेहनत करके आए। ये नहीं मैं कहता फेसबुक पे चलाए, मकसद हो कि लोग बरकत हासिल करें। तो कि मैं भी वर्शिपर बनूँ, मैं अच्छी शायरी सीखूँ, खुदा के कलाम के मुताबिक हो। ये कंपोजिशन किसी के साथ मिलती ना हो, फिल्मी कंपोजिशन ना हो। क्यों कि आपका खुदा का कलाम गा रहे हैं। पर जब वीडियो देखता हूँ टीवी चैनल पे कई बच्चों ने दुपट्टा ही नहीं लिया होता, कोई ऐसे लगते हैं जैसे फिल्मी गाना चल रहा है। जी। कोशिश करें कि कोई फिल्मी तर्ज ना रिकॉर्ड करें। तो सीखने की ज़रूरत है नई जनरेशन को, साधों का एहतराम बड़ा ज़रूरी है। तो जब आप सीखेंगे जो जो खुदा का कलाम जब आप सीखते, खुदा अपने बंदों के ऊपर अपने अपने रास्ते खोल देता है, खुदा अच्छे रास्ते खोलता है। तो मेरा ईमान है जब आप सीखेंगे, साधों का एहतराम करेंगे, जैसे मैं अपने रूहानी साहब का, खासा महदी साहब का भी याद करके रोता हूँ। मैं अपने रूहानी साहब डॉक्टर मरकज़ुल्लाह साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, मेरा बाप भी है। और जब भी किसी संडे को मैंने कहीं और चर्च में जाना होता है तो मैं उनके साथ इजाज़त लेके जाता हूँ। क्या बात। मेरे अजीज बहनों और भाइयों जो PMCC चैनल को देख रहे हैं, मैंने सर से ये रिक्वेस्ट की थी शाहीन मेहदी साहब से कि हमें बताएं कि नौजवान जो बच्चे जो परस्तार हैं उनको कैसा होना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि पहले तो हमारी बेटियां जो परस्तार हैं उनको सर पर दुपट्टा लेना चाहिए और कोशिश करें कि फिल्मी तर्ज पर गीत ना हो बल्कि वो हो जिससे साबित हो कि ये रूहानी गा रहे हैं। रूहानी जो लोग होते हैं वो दिल से गाते हैं और खुदा के पाक रूह की हदायत में और उनकी पनाह में रहकर गाते हैं। गाने के वसीले से बहुत सारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो सकती हैं। जैसे खुदा के कलाम में भी लिखा है, जब रूह से गाया जाता है या जब वाज और साज मिल जाता है तो खुदा का अबर ठहरता है, अबर छा जाता है। जब
छा जाता है ना, उसका मकसद होता है कि जितने भी लोग चर्चिज में बैठे हुए हैं, चाहे कोई खुदा का खादम है, म्यूजिक प्ले करने वाला है या गाने वाला है, या कलीसिया के लोगों में ब्लेसिंग आए, बरकत आए उनके गाने के वसीले से। जब रूह से गाएंगे ना, जब पहले दुआ की होगी, खुदा का कलाम पढ़ा होगा, तो तब आकर चर्च में गीत गाएंगे, तो यकीनन 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 आप भी बरकत पाएंगे और जो लोग सुनेंगे वो भी बरकत पाएंगे। आमीन जी। तो सर, मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना वक्त हमें दिया। PMCMC चैनल पर जितने हमारे लोग इस टाइम हमें लाइव या हमारे फेसबुक पेज पर देखेंगे, या हमारे PMCMC चैनल पर यूट्यूब पर देखेंगे, या हमारे चैनल पर देखेंगे, वो यकीनन यकीनन बरकत पाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जिनसे आपने सीखा है मेहदी हसन साहब से, तो यकीनन आप उनकी खिदमत करते रहें। डॉक्टर मरकज सरदार साहब, जो खुदा के खादम, बहुत अच्छे खुदा के खादम, नहायत ही मोहब्बत, प्यार, खुलूस वाले। मैं कहता हूं जी, उनके चेहरे पर जब भी देखेंगे मुस्कुराहट होगी, हंसते नजर आएंगे। जिससे भी मिलेंगे बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। ये एक जब एक उस्ताद को देखता है ना शागिर्द, उसमें भी वैसे ही आदतें होती हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ शाहीन मेहदी साहब का, इनकी पूरी फैमिली का। मैं यहाँ पर जब आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुदा का खादम होते हुए मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि जो लोग परस्तान हैं या खुदा के खादम हैं, खुदा की बरकतें ऐसे मिलती हैं जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। आमीन जी। तो वैसे मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, हमारा क्रिसमस कैसा होना चाहिए? इस समय ये नहीं सिखाता कि नए नए कपड़े पहने, ये भी पहले जरूर पहने, ये नहीं मैं कहता, लेकिन डिजर्व लोगों का ख्याल रखें जिनके पास नहीं है। आप हालात देखें बाहर, कितनी इस मुल्क में हालात ख़राब है। अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें। गरीब गुरबा जो डिजर्व लोग करते हैं, उनको आप कुछ ना कुछ, जितनी खुदा आपको तौफीक देता है, ज़रूर हेल्प करें। क्रिसमस हमें ये सिखाता है जी जी, एक दूसरे मोहब्बतें बांटे, एक दूसरे को माफ़ करें और यीशु मसीह के फॉलोअर बने। आमीन। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जो हमें इस टाइम PMCMC चैनल पर देख रहे हैं, जैसे कि बहुत अच्छे खुदा के खादम परस्तार शाहीन मेहदी साहब, इन्होंने भी कहा है कि क्रिसमस असल में हमारा ये होगा जब हम किसी की मदद करेंगे, जो ज़रूरतमंद होगा उसकी मदद की जाएगी। जैसे कि हम आसपास में देखते हैं, मोहल्ले में या गांव है, उस गांव में देखते हैं कि जी कोई ऐसा शख्स तो नहीं जिसके पास इस क्रिसमस पर अच्छे कपड़े नहीं हैं या उसके पास अच्छा खाने को नहीं है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जब इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखेंगे तो हमारा क्रिसमस ऐसा होगा जो हमारे लिए भी बाइस से बरकत होगा और दूसरे लोगों के लिए भी बाइस से बरकत होगा। हमारी दुआ है कि खुदा के बंदा के लिए, इनकी फैमिली के लिए, और मैं दिल से इनके लिए दुआ गो हूँ कि खुदा इन्हें और बरकतों पर बरकतें दे, और इसी तरीके से जब तक इनकी उम्र है इन्हें और दराज करे और तरक्की सरफराजी बख्शे। और हर एक शख्स ने जो रूह ज़मीन पर आया है उसने जाना है, लेकिन जो अपने लिए तैयारी करके जाएंगे ना, तो फिर ही जिंदगी का ताज लेंगे, किताब हयात में नाम लिखा हुआ मिलेगा। तभी फिर हम जब खुदा यीशु मसीह आएगा तो हम उड़कर इस्तकबाल करेंगे और बादलों में यीशु के साथ जाएंगे और यीशु के साथ सैर करेंगे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, अब वक्त है कि हम अपनी अपनी गलतियों खताओं गुनाहों का इकरार करें और बपतिस्मा लें और यीशु के पाक खून से धुलकर पाक और साफ हों, तभी हमारा अच्छा क्रिसमस गुजरेगा। आमीन जी। आमीन आमीन। आए अजीजों, अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ मांगे। मैं चाहूँगा जो लोग
मुझे इस टाइम PMCC चैनल पर देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा शाहीन मेहदी साहब जो खुदा के परस्तार हैं, जिनको खुदा ने बड़ी बरकत दी हुई है, हम इनके लिए, इनके ख़ानदान के लिए भी दुआ करेंगे। आए जो अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 बुजुर्ग आसमानी बाप, समान और ज़मीन के खालिक और मालिक की यहोवा पाक खुदा, आज शाम आपकी शुक्रगुजारी करते पाक खुदा। आपके कलाम में लिखा है पाक खुदा, जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। पाक खुदा, मैं तेरा खादम होते हैं पाक खुदा, इस घर की सलामती चाहता हूँ पाक खुदा। इनके पाक खुदा बच्चों के लिए पाक खुदा, इनकी मिसेस के लिए पाक खुदा, इनके लिए पाक खुदा तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ। यीशु का पाक खून पाक खुदा इस घर पर मांगता हूँ पाक खुदा। घर की हर एक चीज़ को यीशु के पाक लो में डिप करता हूँ पाक खुदा। घर की चौखट पर यीशु का पाक खून लगाता हूँ पाक खुदा। इनको यीशु के पाक लो में छुपाता हूँ पाक खुदा। तेरे पाक फरिश्ते पाक खुदा इनकी निगहबानी हिफाजत करें पाक खुदा। तेल की कुप्पी, आटे की मट्टी पर, पैसे पर, कारोबार पर तेरी ब्लेसिंग ठहर जाए पाक खुदा। आपकी शुक्रगुजारी करते पाक खुदा। इन तमाम देखने वाले जो PMCC चैनल को देख रहे हैं पाक खुदा, मैं तेरा खादम होते पाक खुदा, उनके लिए बरकत सलामती की दुआ मांगता हूँ और दुआ करता पाक खुदा। अगर कोई दुख में है, परेशानी में, और पाक खुदा किए किराए का सर जादू टूना है पाक खुदा, किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, वो भी यीशु नाम से पाक खुदा इनकी ज़िंदगियों से दूर हो। और पाक खुदा तेरे लोग तेरे नाम की गवाही दे पाक खुदा, तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर पाक खुदा। ये जो क्रिसमस हो पाक खुदा, इनके लिए पाक खुदा खुशियों का पाक खुदा आना लेकर है पाक खुदा। पाक खुदा ने इनकी हर एक ज़रूरियात को तो आसमान के दरीचे खोलना और पाक खुदा पूरी करना पाक खुदा। किसी चीज़ के ये मोहताज न रहे, बल्कि जब पाक खुदा तेरा जन्मदिन है पाक खुदा, जब तू पाक खुदा क्रिसमस मनाने को है पाक खुदा, इनकी सारी ज़रूरियात के लिए पाक खुदा मैं तेरा खादम होते पाक खुदा तेरी मिन्नत करता पाक खुदा। इनके घरों में पाक खुदा तेरे नाम से बरकतों पर बरकतें हैं, यीशु के नाम से आमीन आमीन।